अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? आज हम देखेंगे प्रायोरिटी इनकोडर क्या है। और प्रायोरिटी इनकोडर जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उतना ही आसान भी है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था इनकोडर से रिलेटेड, तो इनकोडर बेसिकली करता क्या है। इनकोडर कुछ भी नहीं करता, आपकी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, उनको इनकोड करके आगे ट्रांसफ़र कर देता है। सबको एक साथ नहीं करता, उसमें से जो रिक्वायर्ड आपका डाटा होता है उसको ही ट्रांसफ़र करता है। और डिकोडर क्या करता है, उस रिक्वायर्ड डाटे को एक्सेप्ट करता है, देन उसके बाद आगे ओरिजिनल उसके पास जो डाटा है उसको जनरेट कर देता है। अच्छा, अब हमने देखना है फिलहाल इनकोडर में रहते हुए, हमने देखना है कि ये इनकोड कैसे करता है, आपके डाटे को रिड्यूस कैसे करता है। और करता है तो उसमें किस बेस पे करता है। तो उसमें डिफरेंट आपकी टेक्निक्स हो सकती है, लेकिन उसमें अभी हम देखने लगे हैं प्रायोरिटी की बेस के ऊपर। तो प्रायोरिटी की बेस में वो क्या करता है, आपका सर्किट जो है ना वो जनरेट बनाता है। और उस सर्किट को फिर समझ लो कि वो सर्किट जो है ना इनकोडर का किस बेस पे क्रिएट किया जाता है, प्रायोरिटी की बेस पे। इतनी सी बात है, सिंपल। तो चलो उसको करते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि आपने इनकोडर बनाना है 4x2 का या 8x3 का या 32x5 का, इस तरह आपने इनकोडर बनाना है। लेकिन किस बेस पे उसको आपने उसका टेबल जनरेट करना है, उसका सर्किट बनाना है, सॉरी उसका सर्किट बनाना है, तो वो किस बेस पे बनाओगे, तो प्रायोरिटी की बेस पे बनाओगे। अच्छा, अब जो उसका सर्किट है वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, अगेन एक्सप्रेशन से हम ड्रॉ कर सकते हैं। और एक्सप्रेशन आप किस बेस पे निकालते हो, एक्सप्रेशन या तो हम टेबल की बेस पे हम निकालते हैं, या तो फिर हम के मैप की बेस पे निकालते हैं। तो हम लोगों ने एंड पे सर्किट बनाना है, और सर्किट हम बनाने से पहले हमें एक्सप्रेशन आना चाहिए। और एक्सप्रेशन जो है ना वो हम या तो टेबल की बेस पे बना सकते हैं या तो के मैप की बेस पे। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि कुछ टर्म्स हैं इसकी, उनको देख लेते हैं। तो जो आपकी फर्स्ट वाली बिट होगी ना उसको हम लोएस्ट कहेंगे, ये आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। और ये आपकी है हाई प्रायोरिटी। मतलब अगर आपका नंबर जो है ना वो, अगर ये बिट आपकी ऑन होगी तो हम लोगों ने 2 को कंसीडर नहीं करना, 1 को कंसीडर नहीं करना, हम लोगों ने 0 को कंसीडर नहीं करना, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 3 को कंसीडर करना है। और इसकी बेस पे जो है ना वैल्यू को जनरेट करना है, ठीक है। और अगर आपकी प्रायोरिटी नंबर है आपका 1 और ये इनमें से कुछ भी नहीं है, तो हमने 1 की बेस पे जो है ना सारा काम करना है। तो टेबल कुछ इस तरह से होगा कि आपका जो नंबर ऑफ इनपुट्स है वो आपकी 4 है, और नंबर ऑफ आउटपुट्स आपकी जो है ना वो 2 जनरेट होंगी। ये आपका V जो है ना वोल्टेज है, तो इसको भी कंसीडर ना करो, तो कंसीडर करो कि ये आपका वोल्टेज है, ठीक है। अच्छा जी, इसकी वैल्यूज कैसे बनेगी, जैसे जब हम अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल सारी आपकी इनपुट्स 0 होती हैं, कुछ भी ऑन नहीं होता, तो उस केस में आपका जो है ना वो रिजल्ट डोंट केयर होगा। मतलब या तो 1 होगा या तो 0 होगा, इस केस में भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे ही कंसिडर करो, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास है, सपोज आपका जो है ना वो D1 जो है उसकी बिट हाई है और बाकी सबकी बिट जो है ना ऑफ है। इस केस में आपका जो x है वो भी 0 जनरेट करेगा और y भी आपका 0 जनरेट करेगा। तो इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, चलो वो बाद में देखते हैं किस तरीके से। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, जैसे अब ये है, अब यहाँ पर इसको क्रॉस हमने क्यों लगाया, क्रॉस हमने इसलिए लगाया है कि अब की बार हम लोगों ने किसको कंसीडर करना है। अब की बार हम लोगों ने, पहले हमने 0 को कंसीडर किया था, अब की बार हमने 1 को कंसीडर करना है। अच्छा, 1 को कंसीडर किया, उसके बाद जो मर्जी वैल्यूज आए, जीरोज आए, लेकिन 1 जो है ना हमारी हाई, इस टाइम पे इसकी प्रायोरिटी हाई है, बाकी सबकी लोएस्ट प्रायोरिटी है। अब यहाँ पर देखो बाइनरी नंबर में या तो 0 होता है या 1 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास हाई बिट क्या है, 1 है। तो जहाँ पर आपकी बिट हाई होगी तो उसको हम कह देंगे ये हमारी क्या है, हाईएस्ट, ये हमारी हाई प्रायोरिटी है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अगर ये भी ऑन होता तो इस केस में हम कहते हमारी हाई प्रायोरिटी जो है ना D2 की है, तो हमने इसको भी कंसीडर नहीं करना था, हमने D2 को कंसीडर करना था। चाहे D1 भी आपका 1 हो, चाहे D1 0 हो, चाहे D1 1 हो, जो मर्जी हो, हमने D2 को कहना था इसकी प्रायोरिटी कंसीडर होगी, ठीक है।
उस प्रियोरिटी को करेंगे क्या, कहाँ पे यूज करेंगे, वो बात की बात है। अभी हम टेबल 1 बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो मैंने अभी बात की थी D2 की, तो D2 हमारे पास अभी ऑन है। उस इसका मतलब है इसके बाद वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी, वो चाहे 0 हो चाहे 1 हो, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी बेस पे काम करना है, हमने D2 की बेस पे काम करना है। तो इसका मतलब है 2 ऑन है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1 और 0 अपने 2 का जो है ना वो उसको बना देंगे। देन उसके बाद आ जाता है आपका 3। अब यहाँ पर देखो हमारा कौन, किसको हम लोगों ने किसकी बिट हाई रखी है, 3 की। तो इसके बाद वाली जितनी भी आपकी वैल्यूज हो, चाहे वो ऑन हो चाहे वो ऑफ हो, चाहे वो 1 हो चाहे 0 हो, चाहे 1 हो चाहे 0 हो, उसको हम कंसीडर करेंगे ही नहीं। हमने कंसीडर ही D3 के रिजल्ट को करना है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो आउटपुट, यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है 1 1 1 0 0 1 0 0, ये किस बेस पे आ रहा है। इसका मतलब ये है जब आपका D0 आपका ऑन होगा तो रिजल्ट आपका 0 जनरेट करेगा, और अगर आपका D1 ऑन हुआ तो रिजल्ट आपका 1 जनरेट करेगा, और D2 हुआ तो 2, और D3 हुआ तो 3, ठीक है। तो आप इसका अगर डायरेक्ट वे में टेबल बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट वे में टेबल भी आप बना सकते हो। 2 को सिंपल मतलब आपके जो 4 इनपुट्स हैं तो उसके अगेंस्ट में 2 ही आपकी जनरेट होनी है। तो आप बगैर कुछ देखे आप सिंपल क्या करो, यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1, जो आप 4 का आप जिस तरह टेबल बनाते हो वैसे आप बना लो। और उस केस में यहाँ पर आप सिंपल क्या करो, आप देखो 0 0 है तो इसकी बिट को ऑन कर दो, 1 है तो 1 को ऑन कर दो, 2 है तो 2 को ऑन कर दो, 3 है तो 3 को ऑन कर दो। उसके बाद क्या करो, ये क्रॉस और 0 से हम कैसे कंसीडर करेंगे, 1 के बाद पीछे जितनी भी वैल्यूज होंगी उसको आप क्रॉस कर दो, इसके बाद जितनी वैल्यूज होंगी इनको क्रॉस कर दो। क्रॉस से मुराद है डोंट केयर, इनको हमने कंसीडर नहीं करना। हमने किसको करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ 1 को करना है, और इसके आगे जितनी भी आपकी वैल्यूज होंगी ना उनको 1 1 करते जाओ। अभी देखो इस 1 के पीछे कुछ और है नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे ही नहीं। हाँ, इस 1 के पीछे एक है तो इसको क्रॉस कर लेंगे, और इसके इस तरफ आपके 0 0 आ रहा है तो इनको डायरेक्ट वे में 0 लिख देंगे। तो ये है डायरेक्ट वे में आप टेबल बना लो। और अगर आपने जिसका मैंने अभी पहले इससे पहले रूल के साथ बनाया कि क्यों हम ये क्रॉस लगा रहे हैं, दोनों मेथड अब आपके सामने है। टेबल में कहीं प्रॉब्लम हो तो अगेन पूछ लेना। चलो जी, अब हम लोगों ने बनाना है यहाँ पे एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें सिंपल के मैप का सहारा लेंगे। तो ठीक है, हम के मैप के जरिए बनाते हैं। 4 है इनपुट्स, अगर आपकी 4 है 2 की पावर 4 करो तो कितना आपका के मैप बनेगा, 16 का। तो यहाँ पर हम 16 का जो है वो के मैप बना लेते हैं, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने ये वैल्यूज पुट कैसे की है, तो सिंपल हम लोगों ने एक चीज अभी पीछे देखी है। चलो पहले मैं रूल्स के साथ बता देती हूँ, उसके बाद हम शॉर्टकट मेथड को देखेंगे। तो रूल में क्या था हमारे पास, हमने कहा कि जब आपका डी, अगर आपका जो है ना फर्स्ट स्टेज में देखो क्या है, सब 0 0 है। तो D2 D3 भी 0 0 है, D1 D0 ये भी 0 0 है। तो इस केस में आपके पास x की वैल्यू क्या निकल रही है, क्रॉस निकल रहा है, मतलब डोंट केयर। तो इसको कर दो क्रॉस, सिंपल। अच्छा, अब D0 D1 D2 D3। अब यहाँ पर देखो कि जो नेक्स्ट वाली ये जो आपकी रो है इसको देखते हैं। इसमें देखो, सॉरी, इसमें देखो कि आपके पास है सिर्फ कौन सी बिट आपकी हाई है, D0 की, और बाकी सारी क्या है, ऑफ है। तो उस केस में हमारे पास इसका मतलब है D3 और D2 0 0 है। अब D0 यहाँ पर क्या है आपके पास 1 है, जबकि D1 क्या है 0 है। इसको इस सेल की अगर बात करें तो इसमें आपका D0 1 है, D1 भी 1 है। और इस सेल की बात करें तो D2 D3 आपका 0 0 है, जबकि ये D1 और D2 जो है ना वो आपका क्या है 0 है, D1 जो है आपका 1 है। अब इस सेल की वैल्यू हमने लिखनी है, कैसे लिखेंगे जरा देखो, 0 0 0 1, ये है 3 D3 D2 D1 एंड D0। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, D0 हमारे पास इस टाइम ऑन है, बाकी सारे ऑफ है। तो इस केस में हमारे पास x के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, 0 पड़ा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0, ठीक है। नेक्स्ट सेल को देखते हैं, नेक्स्ट सेल में क्या है, ये आपका 1 है, ये भी आपका 1 है, ये 0 है और ये 0 है। तो हमने क्या बात की थी, हमने बात ये की थी
कि अब यहाँ पर देखो दो आपके वन आ रहे हैं, मतलब दो आपकी प्रायोरिटी आ रही है, और हम लोगों ने बात की थी कि 0 से लोएस्ट आपकी प्रायोरिटी चलती है और D3 पे हाईएस्ट प्रायोरिटी। मतलब अगर आपका जो है ना वो D2 अगर आपका 1 है और D0 भी 1 है, तो इसमें से हम चूज किसको करेंगे? हाईएस्ट प्रायोरिटी को। तो उस केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है? D2 है, ठीक है। D0 आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी हो जाएगी, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये वाले केस में क्या था? इस वाले केस में हमारे पास सिर्फ एक ही बिट आई थी, तो उसी को कंसीडर करना था। इस केस में क्या है? दो बिट्स आई हैं, तो अब इसमें से हम कंसीडर किसको करेंगे? D1 को। तो चलो D1 को देखते हैं, D1 का देखते हैं रिजल्ट क्या है, 0। तो इसलिए यहाँ पर भी हम 0 लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखो इस सेल की वैल्यू क्या बन रही है? 0 बन रही है और 1 बन रहा है, बाकी आपके सारे 0 0 है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो अगेन हमारे पास सिर्फ एक ही बिट आई है, बाकी सारी 0 है। तो जो बिट हाई है वो कौन सी है? 1 की है। तो 1 का देखो चलो, और इसका रिजल्ट देखो क्या है? इसका रिजल्ट 0 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो इसलिए आप सेल्स में 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है हमने यहाँ पर मिन टर्म्स 1 लगाने हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इस रो की बात करते हैं। इस रो में क्या है? इस रो में जी हमारे पास D2 जो है ना, अब हमारे पास 1 होगा। अ, यहाँ पर इसको मैं चलो इतनी ही लिख लेते हैं। D2 जो है ना, D3 D2 1 एंड 0। इस केस में देखो ये 0 1 और ये 0 0। अच्छा, अब हमने बाकियों को तो देखना नहीं है, हमने किसको देखना है? D2 को देखना है। तो D2 में देखो कि आपका रिजल्ट क्या निकल रहा है। D2 में हमारा रिजल्ट 1 निकल रहा है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे 1 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉल सेल का देखो, नेक्स्ट सेल में आपके पास है ये 0 है, ये 1 है, D1 भी आपका 0 है, जबकि D0 आपका 1 है। तो देखो इस सेल में जो है ना दो बिट्स आपकी हाई है, तो हमने किसको कंसीडर करना है? D2 को कंसीडर करना है। तो D2 का आंसर क्या है? 1 है। तो चुप करके यहाँ पर 1 लिख दो। अब नेक्स्ट सेल में बगैर देखे हम क्यों आगे सारी वैल्यूज को देखें, क्योंकि अगर आपका D1 भी 1 है, यहाँ पे D0 भी 1 है और D2 भी 1 है, तो किसको चूज करेंगे? किसको चूज करेंगे? सोचो। यस, हम D2 को ही चूज करेंगे, तो डायरेक्ट हम 1 लिख देंगे। तो इसका भी हम डायरेक्ट 1 ही लिख देंगे, क्योंकि नीचे जो उसकी लोएस्ट वैल्यूज है उनका तो हमने देखना ही नहीं है, तो बजाय इतना हम वर्क करने की जरूरत ही क्या है। अब नेक्स्ट को देखो, वो भी हम जल्दी जल्दी से मेथड से कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है? एक है D3 है, D2 है। अब D3 की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1 है। D2 की वैल्यू क्या है? वो भी 1 है। और D1 और D0 को तो हम लोगों ने वो 0 0 है। तो अब यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? D3 की। तो D3 के अकॉर्डिंग जो है ना वो हम आंसर लिख देते हैं। तो D3 का जो है ना क्या है? यहाँ पर आउटपुट 1 है, तो सारी रो को हम क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर आओ, इसको देखो D3 D2 और सपोज ये इस सेल की अगर मैं बात करूँ, तो इस सेल में क्या है? 1 1 0 सॉरी 1 1 1 और ये आपका 2 0। मतलब D3 1 है, D2 0 है, और ये सेल में D1 भी 1 है, ये भी 1 है। तो अब देखो इस सेल की वैल्यू में 3 बिट्स आपकी जो है ना हाई है, लेकिन हमने प्रायोरिटी की बेस पे चेक करना है, तो किसकी वैल्यू को कंसीडर करेंगे? सोचो। यस, हम D3 को कंसीडर करेंगे, क्योंकि D3 का आंसर यहाँ D3 जो है यहाँ पे हाई प्रायोरिटी पे है, तो इसलिए हम D3 को चुप करके उसका आंसर पकड़ेंगे, और उसका आंसर क्या है? 1। तो इसलिए हमने बाकी सेल्स को देखा ही नहीं, और हमने सिर्फ और सिर्फ जो हाईएस्ट आपकी प्रायोरिटी थी ना उसको हमने कंसीडर किया, और उसकी बेस पे हमने सबका आंसर जो है ना पूरी की पूरी रो को हमने 1 कर दिया, ठीक है। तो चलो इसका अब जो है ना एक्सप्रेशन जनरेट करो। तो एक्सप्रेशन हम कैसे निकालेंगे वो आप लोगों को आता है, और वो डायरेक्ट आप जल्दी से देखो। तो यहाँ पर कॉमन क्या निकल रहा है? यहाँ पर हमारे पास D2 कॉमन निकल रहा है, और यहाँ पर हमारे पास क्या निकल रहा है? यहाँ पर हमारे पास D3 निकल रहा है, यहाँ पर क्या निकल रहा है? तो एंड पे हमारे पास जो है ना वो आंसर आ जाता है D3 और D2, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट हम Y का देखते हैं। अच्छा, अब y को देखो, y के अंदर कुछ भी नहीं है, सेम वैसे ही पिछले जैसे हमने किया वैसे ही देखेंगे। अब ये पहले सेल की देखो वैल्यू सारी 0 0 है, तो इसको तो हम करेंगे क्रॉस। नेक्स्ट देखते हैं
अब हमने ये वाले कॉलम को देखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला सेल जो है वो है हमारा ये वाला। इसमें क्या है, 0001। हाई प्रायोरिटी कौन सी है इस वक्त चल रही है, बाकी सारे तो जीरो है, तो हाई प्रायोरिटी इसका मतलब है D0 की है। तो D0 के केस में यहाँ पर आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी जीरो लिख दिया। लिखो ना लिखो कोई इशू नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आ जाती है आपके पास मल्टीपल बिट्स, मतलब दो बिट्स आ गई। एक है आपकी 1 और एक है 0 की। D1 की भी हाई है, D0 की भी हाई है, D2 D3 तो आपका वैसे ही 0 है। तो अब हमने इसमें से चूज किसको करना है, सोचो। यस, हम लोगों ने 1 को चूज करना है। तो यहाँ पर देखो 1 का आंसर क्या निकल रहा है, y के केस में 1 निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, ठीक है। तो सेम इस सेल का आंसर निकालो जल्दी से। तो ये तो वैसे ही 0 है, तो D1 का हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट हम 1 लिख देंगे। अब इस रो की बात करते हैं। अब इस रो में देखो, ये आपके पास D3 भी 0 है, 0 है। D1 आप D2 जो है वो आपका 1 है, और बाकी जो है ना वो आपके आपका सेल वो 0 0 है। तो हाई प्रायोरिटी को देखना है, तो हाई प्रायोरिटी इन तीनों में से किसकी आ रही है, तो हाई प्रायोरिटी इसमें से D2 की आ रही है। तो D2 के अगेंस्ट देखो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है, तो इसलिए हम 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो हमारे पास दो वैल्यूज है, 1 0 1, तो दो बिट्स है। तो D0 आपका 1 है और D2 1 है, तो D0 को चूज करेंगे या D2 के आंसर को चूज करेंगे, सोचो। यस, जो हाई प्रायोरिटी है, तो हाई प्रायोरिटी किसकी है, D2 की है, तो इसलिए D2 के आंसर को पकड़ो। यहाँ पर क्या है, 0, तो इसलिए 0 लिख देंगे। तो इसलिए आगे भी हम इंटायर जो आपकी रो है ना इसको हम 0 कर देंगे, क्योंकि हमने D1 D0 चाहे 1 भी हो तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा D2 यहाँ पर हाई प्रायोरिटी में है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, नेक्स्ट आपकी रो है, नेक्स्ट रो कौन सी है, 1 1 की। अब यहाँ पर देखो D3 भी 1 है, D2 भी 1 है, और इस सेल की वैल्यू देखो, D1 0 है और D0 भी 0 है। तो अब इसमें आपके पास दो बिट्स हाई हैं, और इन दोनों बिट्स में एक है D3 और एक है D2। अब इनमें से बताओ कौन सी हाई प्रायोरिटी पे है। यस, D3 हाई प्रायोरिटी पे है। तो D3 का जो है आंसर देखो क्या है, 1 है। पूरी की पूरी रो को हम 1 कर देंगे। सेम यही केस जो है ना यहाँ पर देखेंगे, D3 ही आपका हाई प्रायोरिटी में, तो उससे उसका जो है ना आउटपुट वो यहाँ पर चुप करके लिख दो। देन अब यहाँ पर क्या करने लगे, अब हम एक्सप्रेशन निकालने लगे हैं। तो एक्सप्रेशन तो सिंपल है, आप लोग निकाल सकते हो। तो पहले बनाओ, इसका ग्रुप बनाओ। ये जो आपके दो थे इसको हमने इसके साथ मिला दिया, तो हमारे पास यहाँ पर दो ग्रुप बन गए हैं। तो दो ग्रुप बनाने के बाद हमारे पास ये निकला है, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो जो है ना वो हमने प्रॉपर एक मेथड के साथ काम किया, लेकिन अब हम देखने लगे हैं क्विक मेथड से हम कोई भी प्रायोरिटी इनकोडर करना हो। लाइक अगर आपको आ जाए 8x3 का, सॉरी, आपके पास आ जाए 32 का आ जाए, या 16 का, या 8 का भी आ जाए, तो मुख्तलिफ आपकी वैल्यूज का आ जाए, तो उनको आप कैसे कर सकते हो। तो जहाँ पर आपके पास के मैप बढ़ते जाएंगे वहाँ पे हैंडल करना मुश्किल होता जाएगा, तो वहाँ पे हम टेबल का सहारा ले लेंगे। तो हम इसको टेबल के जरिए भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, ऐसे आप लोगों ने जब टेबल बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो मिन टर्म्स कौन कौन सी हाई है, ये है और ये है। अब इसका आंसर निकालो क्या है, D2 और D3 का कम्प्लीमेंट, ठीक है। और सेम इसका देखते हैं, इसका क्या है, ये आपका बनता है D3। अब हमारे पास आंसर तो कुछ और निकला था, तो क्या इसको हम यहाँ पे मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यस, हम कर सकते हैं, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, D2 प्लस D3, और उधर जगह नहीं है तो मैं इधर करने लगी हूँ, D3 का कम्प्लीमेंट प्लस D3, ठीक है। और ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, देखो आंसर हमारा निकल आया, परफेक्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो कि इसका देखो, इसका खुद से जरा यहाँ पर वीडियो करो पॉज और खुद से करो, देन उसके बाद मेरे आंसर के साथ मैच करना। अच्छा, इसको करके देखो ना, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। चलो करते हैं। अच्छा, अब इसका देखो क्या निकल, इसको क्लियर कर लेते हैं। इसका देखो आंसर क्या है इस वाले के अगेंस्ट, जी इसका है D1 D2 कम्प्लीमेंट और D3 भी
कम्प्लीमेंट और बस ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या है D3। अच्छा अब हम ये जो क्रॉस वाले हैं उनको तो देखना ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग अब इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो ये ऐसे और ये वही कम्प्लीमेंट निकल आया, तो इसको तो हम वैसे ही कैंसिल कर देंगे। अब ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है या तो यहाँ पर रहने दो। अब क्योंकि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई भी कर देते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमारा कुछ कैंसिल तो होना नहीं है। वो D1 प्लस D3 बन जाएगा या D कम्प्लीमेंट 2 प्लस D3 बन जाएगा। तो ऐसे ठीक है, तो इसको मज़ीद हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक चीज़ जो है ना वो आपको क्लियर हो गई होगी कि सिंपल मेथड से जो आपका एक्चुअल मेथड है उससे भी आप लोगों ने हम लोगों ने करके देख लिया और क्विक मेथड से भी देख लिया। अब आप लोगों ने करना ये है कि 8x3 का जो है ना इनकोडर, पैरिटी इनकोडर, सॉरी पैरिटी कह रही हूँ, प्रियोरिटी इनकोडर जो है ना वो आप लोगों ने मुझे बनाकर दिखाना है। तो जैसे मर्जी बनाओ, लेकिन एंड पे जो है ना सर्किट इसका ड्रा करना है। अच्छा मैंने इसका सर्किट ड्रा नहीं किया, तो चलो कर लेते हैं। सिंपल ही है ऐसे। और ये और गेट लगेगा और D3 D2 और इसमें गंदा सही बन गया। तो मेरे ख्याल से समझ तो गए। 1 2 3 और देन उसके बाद ये हो जाएगा y का। अच्छा यहाँ पे मैंने x लिख दिया, ये y है। और यहाँ पर जो है ना x का हम लगा देते हैं और ऑपरेटर। और D2 से हम लेके ये भेज देंगे और D3 से ऐसे लेके, तो हम ऐसे भी सर्किट जो है ना कंबाइन करके बना सकते हैं। तो ठीक है, ओके जी। अब अच्छा यहाँ पर कम्प्लीमेंट नहीं लगाया तो एक्सप्रेशन में तो यहाँ कम्प्लीमेंट लगेगा। ओके मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अब तक आपको। तो यहाँ पर रखते हैं, वीडियो करते हैं पॉज और नेक्स्ट जो है ना उस टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।